Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now we start the next concept, spherical mirrors. Okay, हम इसको शुरू करेंगे. The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inward or outward. आपको पता है कि रिफ्लेक्ट इस जो प्लेन मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा प्लेन होता है, बट जो कर्व मिरर होते हैं, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन ना होके कर्व्ड होता है. जहाँ तो इनवर्ड कर्व्ड होता है, जहाँ आउटवर्ड कर्व्ड होता है. ए स्फेरिकल मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड. अब देखो, ध्यान से देखना. ओके, जो कनकेव मिरर यहाँ पे शो हो रहा है, ये साइड वाला जो साइड सरफेस है, इसको पेंटेड सरफेस बोलते हैं. इसका कोई काम नहीं है. मिरर आप घर में देखते हो, एक सरफेस पीछे हमेशा ढका रहता है. ये वो वाला सरफेस है जिसका कोई काम नहीं है. आपको काम सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस का, इधर वाले सरफेस का. इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, और ये जो होता है पेंटेड सरफेस होता है. अब आपने ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से याद करने का तरीका बताता हूँ मैं. अब देखो, कनकेव मिरर के अंदर केव आ रहा है, केव वर्ड. केव का मतलब होता है गुफा. तो अब देखो, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक गुफा की तरह बन रहा है ना, ऐसे करके. ओके, अब आप देख के याद कर सकते हो कि कनकेव मिरर जब भी आएगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ ऐसे करके झुका होगा. ओके, तो अंदर की तरफ झुका होगा तो वो जो होगा कनकेव मिरर होगा. और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ झुका होगा, दैट इज कन्वेक्स मिरर. ओके, तो अब आप आसानी से उसको केव से याद कर लेना. कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज कवर्ड इनवर्ड. ओके, स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड आउटवर्ड, जिसका आउटवर्ड होगा दैट इज कन्वेक्स मिरर होगा. ओके, तो इसके डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखे हैं. यू मे ऑल्सो अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ द स्पून. आप स्पून से भी दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. जो स्पून का अंदर वाला सरफेस जहाँ से आप खाना खाते हो, दैट इज कनकेव. ओके, और जो बाहर वाला होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा. ओके, इस तरीके से आप दोनों देख सकते हैं. अब आपने इसके क्या करना है, पॉइंट नोट करने हैं. सबसे पहले, before we further on spherical mirror, we need to recognize the understand the meaning of a few terms. अब आपने इसी मिरर के अंदर, ये तो सिंपल सा मिरर लग रहा है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपने, जिनकी डेफिनेशन आपने नोट करनी है. दीज टर्म आर कॉमनली यूज इन डिस्कशन अबाउट स्फेरिकल मिरर. सबसे पहले सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसको पोल बोलते हैं, पी से नोट किया जाता है. द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से नोट कर लेना. ये डेफिनेशन है पोल की. सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट इज कॉल्ड पोल. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं. इट लाइज ऑन ए सरफेस ऑफ द मिरर. ये मिरर के सरफेस के ऊपर ही होता है, यहाँ पे होता है, और इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट, ओके, देखो ये यहाँ पे मिरर, ये वाला मिरर बना रखा है, और ये पी पॉइंट है, ये पोल है. ओके, ये मिरर बना रखा है, ये पी पॉइंट है, ये पोल है. ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं. The reflecting surface of spherical mirror form a part of sphere. अब ध्यान से देखो, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये मिरर एक स्फीयर बना रहा है. एक स्फीयर, इसको पूरा करते जाओ, पूरा करते जाओ, पूरा करते जाओ, तो यहाँ पे एक स्फीयर बनेगा, एक गोला बन जाएगा. क्योंकि हर एक स्फेरिकल मिरर एक गोले का पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है. तो इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट, आप देखो, ये स्फीयर को आपने कंप्लीट किया. इस स्फीयर को आप इधर से कंप्लीट करोगे. आपको पता नहीं ये कनकेव है क्योंकि इसका कवर्ड अंदर की तरफ है, तो इसको कंप्लीट करना शुरू कर दो. इस तरीके से कंप्लीट करोगे तो इसका एक सेंटर पॉइंट आएगा. ये सी जो होगा उसका सेंटर पॉइंट होगा. इसको क्या बोलते हैं, देखते हैं. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का एक स्फीयर का पार्ट है. दिस स्फीयर हैज ए सेंटर. इस स्फीयर के अंदर एक सेंटर भी है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है. तो आप ये लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ ए मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर हुज हैज सेंटर. दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. सबसे पहले हमने पोल नोट किया, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. फिर हम करेंगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर एंड दिस स्फीयर हैज ए सेंटर. दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा. ओके, ये दो डेफिनेशन आपकी होगी. इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है. प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर. ये मिरर के अंदर नहीं है, ये मिरर से बाहर है, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर से बाहर है. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइन इन फ्रंट ऑफ इट. और मिरर के हमेशा फ्रंट में होता है, चाहे कोई भी मिरर. अब देखो, ये मिरर है, इसके फ्रंट में ये मिरर है, तो इसके यहाँ पे होगा. ओके, तो इस तरीके से ये होगा. ओके, एक के फ्रंट में होगा, दूसरे के बिहाइंड में. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर फ्रंट इन इट. कनकेव के अंदर फ्रंट में होगा और
वैक्स के अंदर पीछे की तरफ होगा। यू मे नोट दिस, ओके, इसको आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट। अब देखो एक स्फीयर तो मैंने बना दिया, यहाँ से यहाँ तक स्फीयर बना दिया, सी उसका सेंटर हो गया। अब आपको पता है स्फीयर के अंदर तो रेडियस भी होगी, तो सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा। सिंपल रेडियस की क्या डेफिनेशन होगी, द रिफ्लेक्टिंग surface is a part of sphere. This sphere has a radius. This radius is known as radius of curvature. तो ये C से लेके P तक का डिस्टेंस होगा, radius of curvature होगा। Okay, it is called the radius of curvature. It is represented by R. R लेटर से इसको नोट किया जाता है। You may note that the distance PC, okay, CP या PC radius of curvature होगा। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने क्या कर लिया, पी भी कर लिया, फाइंड आउट सी भी कर लिया, सी से पी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो लिया। अब आपने एक इमेजिनरी लाइन सपोज करनी है, ये वाली एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास कर दो मिरर के अंदर से, बिल्कुल से आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन जो बीच में से जा रही है बिल्कुल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखो, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट हिज पोल। अब आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल नॉर्मल, हम पोल के ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के बिल्कुल नॉर्मल जाती है। ओके, अब आपको ये समझ आ गया होगा। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर थ्रू एन एक्टिविटी। ओके, एक एक्टिविटी से भी हम इसको सारे के सारे जो पार्ट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम इसकी एक्टिविटी फाइंड आउट करें। तो आपने ये दोनों मिरर बनाने हैं, उसके अंदर आपको जो पॉइंट जो डेफिनेशन लिखवाई वो आपने करनी है। पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, व्हाट इज कन्वेक्स मिरर, व्हाट इज कनकेव मिरर। तो ये आपने सारी डेफिनेशन अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।